नमस्कार, आप देख रहे हैं जनशक्ति न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों से। तिलहर में शाहजहांपुर में 3 बार से विधायक रोशन लाल वर्मा इस बार भी तिलहर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार भी फर्जीवाड़ा कर चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उनके पुत्र सचिन वर्मा फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे। वहीं से कार से गुजर रहे भाजपा नेता आकाश तिवारी व उनके साथियों ने इस फर्जीवाड़ा का विरोध किया तो सचिन वर्मा और उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया। इस दौरान भाजपा नेता आकाश तिवारी का हाथ टूट गया। अपने साथियों के साथ जब आकाश तिवारी शिकायत दर्ज कराने निगोही थाने पहुंचे तो विधायक रोशन लाल वर्मा के इशारे पर निगोही पुलिस ने आकाश तिवारी और उनके चंद साथियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान विधायक समर्थकों ने आकाश तिवारी के 3 साथियों का भी अपहरण कर लिया है। इस घटना की जानकारी पाकर भाजपा प्रत्याशी सलोना कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची और एसओ दिलीप भदौरिया पर 25 लाख लेकर चुनाव के साथ देने का आरोप लगाने के साथ कहा था, रोशन लाल वर्मा ने 15 वर्षों तक क्षेत्र की जनता को ठगा है और उनकी जगह पर जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है। आज जब हम आम जनता के द्वारा भाजपा के पक्ष में बम्पर तरीके से वोट पड़ रहा था, उसी समय रोशन लाल वर्मा का ब्लॉक प्रमुख बेटा सचिन वर्मा फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से वोट डलवाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान भाजपा कार्यकर्ता आकाश तिवारी पहुंच गए और जब इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने शिकायत करने पर पुलिस ने विधायक के इशारे पर लाठीचार्ज कर दिया। आकाश तिवारी के साथ हुई मारपीट की जानकारी भाजपा के तेज तर्रार ब्राह्मण नेता राजकमल वाजपेयी को हुई तो वो भी सैकड़ों समर्थकों के साथ निगोही पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। कार्रवाई न होने पर आक्रोशित भीड़ जब विधायक के आवास की तरफ बढ़ी तो विधायक आवास की तरफ भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। बिगड़ती स्थिति की जानकारी पाकर पुलिस अधीक्षक एस आनंद थाने पहुंचे और स्थिति पर काबू पाया और एसओ दिलीप भदौरिया को लाइन हाजिर कर दिया। बताते कि विधायक रोशन लाल वर्मा, उनके पुत्र मनोज वर्मा व सचिन वर्मा पर 307, 364 समेत कई अन्य समर्थकों का अपहरण, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर 48 घंटे में गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई करने के बाद भाजपा समर्थक भी वापस लौट गए। जनशक्ति न्यूज के लिए अमर राठौर की रिपोर्ट। कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थकों के साथ उनकी आरोप के साथ मारपीट की गई और उसके बाद ये भी आरोप लगाया कि उनके कुछ लोगों को गाड़ी में बैठा के ले गए। ये ईसापुर एक गांव है, वहाँ घटना बता रहे हैं जिसका कोई संबंध ना मतदान प्रक्रिया से, ना मतदान केंद्र से है, ना उसके परिसर से है। इस पर जब यहाँ पे लोग आए, आक्रोशित हो गए तो उनको जाने बजाने का प्रयास किया गया। तब तक 2-3 लोगों के द्वारा और भी शिकायतें की गई कि इसो का आचरण ठीक नहीं है और उसके द्वारा भी लोगों के साथ हाथापाई की गई। तो इस आरोप पर जो है जांच की जा रही है और तत्काल एसओ निगोही को लाइन ट्रांसफर किया गया है परीक्षकों से सलाह करने के पश्चात, और जो उन्होंने तहरीरें दी हैं उसके आधार पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जो समय जो विधायक हैं श्री रोशन लाल वर्मा उनके और उनके साथ के लोगों के द्वारा ऐसी घटना की गई जिसमें फायरिंग इत्यादि की बातें आई और इस पर तफ्तीश के बाद कार्रवाई की जाएगी। कुछ फर्जी मतदान का भी आरोप लगा रहे थे भाजपा प्रत्याशी। फर्जी मतदान का यदि आरोप हो तो वहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी। वहाँ पे तो कोई ऐसी जानकारी में बात नहीं आई जहाँ पे घटना फर्जी मतदान की बात है, होनी चाहिए। वहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं आई। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आकाश तिवारी है। हमने भाजपा को सपोर्ट किया था और रोशन लाल के मुर्गे जो ईसापुर में एक विवाद हो गया। ईसापुर से हम आए थे, विधायक जी भी थे, विधायक जी के लोग भी थे। हमारी गाड़ी को हाथ दिया, रोका, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। मेरे साथ 2 गाड़ियां थी, 10 लोग थे, 2 लोगों को अपनी गाड़ी में डाल लिया और हमको बहुत मारा। तो मारने के बाद कहा इनके गोली मार दो। मेरे सीने तमंचा रखा, फायर मिस हो गया और जो है हमने वहां से भागे और मोटरसाइकिल लिफ्ट लेके यहाँ तक आए। गाड़ी हमने वहीं छोड़ दी और अगर जान न बचाते तो वो आज घेर के मार देते। 2 लड़के अभी भी गायब हैं, उनका पता सुरजीत वर्मा, अर्पित वर्मा, 3 अगर होंगे तो गाड़ी वहीं तोड़ दी और वो लड़कों को अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। हो सकता है उन्हें बचा लिया जाए, वरना हादसा उनके साथ होना निश्चित है। कितने लोग थे? वो कम से कम नहीं 60 से 70 लोग थे। 60 से 70 लोग थे विधायक जी के साथ।
काफिला था उनके पास गाड़ियों का, और बहुत बहुत परेशान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कह रहे तुमने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, हम मार डालेंगे। चुन चुन के कम से कम 50 से 60 कार्यकर्ताओं को मारा है, और पुलिस ने यहाँ उनको बंद भी कर लिया। थाने में क्या हुआ? थाने में हम जब रोड बैठे तो पुलिस ने भी यहाँ हम पे लाठी और बल प्रयोग किया, बहुत यहाँ भी बहुत बर्बरता की हमारे साथ, उठा के हमें बंद कर दिया। ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र में न्याय कतई नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो अधिकारों का हनन है, तो कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ विधायक जी का तो गुंडा राज है। और ईसापुर बूथ की घटना है, हम लोगों को मारने के बाद उन्होंने जो है वहां जाके बूथ कैप्चरिंग भी की है और अपने पक्ष में वोट भी डलवाए हैं, क्योंकि उनको हार है तो वो अपना बूथ कैप्चरिंग, उनके लोग लगातार बूथों पर जा रहे थे। यहाँ निगोही में आदर्श इंटर कॉलेज के अंदर ही उनके लोग थे, बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे। बहुत बुरी स्थिति है। अपहरण, जान से मारने की नीयत से हमला और तमाम गंभीर धाराओं में रोशनलाल, उनके लड़के मनोज, सचिन और 5-7 नाम और हैं, 50-60 अन्य के ऊपर गंभीर धाराओं में यहाँ इकट्ठे रहने से कोई फायदा नहीं है जब तक बात नहीं मानोगे। शांत रहो। ऐसा है, मुकदमा दर्ज होते ही कप्तान साहब ने कहा है कि 4 टीमें लगा के तुरंत के लिए भेजेंगे, अभी तुरंत। तभी हम मालूम है भाई, सुन लो, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। न्याय के सिवा और कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे जिले के जो कैप्टन है पुलिस टीम के, वो खड़े हुए हैं, उन्हें काम करने दीजिए प्लीज। 10 मिनट शांत रहिए, इतना मांगना। 1 मिनट, ऐसा 1 मिनट हमारी बात सुन लो, 1 मिनट हमारी बात सुन लो, मालूम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए